अभी हम लोगों का एक स्पेशल बैच चल रहा है रेलवे एग्जामों के लिए, जिसका नाम है मैथ का फाउंडेशन बैच। इसमें से अभी हम सब पढ़ रहे हैं परसेंटेज चैप्टर। तो परसेंटेज चैप्टर में हमने कल के क्लास में एक कंसेप्ट बताया था, आज उस पर आधारित हम लोग प्रश्न को करने वाले हैं। तो चलिए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और साथ ही पिछले 5 साल में जितने परसेंटेज के क्वेश्चंस आए हैं, अगर आप उसका प्रैक्टिस करना चाहते हो तो रात को 10 बजे हर दिन आपको टेलीग्राम के ऊपर क्वेश्चन मिलता है एज अ पीडीएफ के रूप में। आप उसको एज अ टेस्ट के रूप में दे सकते हो अगर आप इस फाउंडेशन बैच को फॉलो कर रहे हो तो चलिए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। कल के क्लास में हमने 135 क्वेश्चन तक देखा था, आज की क्लास में देखेंगे 135 नंबर। 135 तक देखा था, 136 नंबर आज क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि पेट्रोल की कीमत में 19% की बढ़ जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्चे में केवल 12% बढ़ाना चाहता है, तो बताइए पेट्रोल की मात्रा में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको कल के क्लास में हमने क्या बताया था? अच्छा बताओ, एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है? कहोगे सर प्राइस गुने कंजम्पशन। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये तो होता है। अगर हमें कंजम्पशन की बात करें तो कंजम्पशन निकालना होगा, यानी खपत निकालना होगा, तो कैसे निकालते थे? कहोगे सर एक्सपेंडिचर में अगर हम प्राइस से भागा दे देते हैं तो हमारा कंजम्पशन पता चल जाता है, यानी खपत हमारा पता चल जाता है। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। जब ये बात बिल्कुल सही है तो हमने आपको एक लाइन में करने का तरीका बताया था। डायरेक्ट आप कंजम्पशन कैसे निकालोगे? कुछ नहीं, पहले प्राइस वाला है, बताओ प्राइस कितना बढ़ा? 19%। 19% बढ़ेगा तो ऐसे समझ लेना किसी भी वस्तु का प्राइस 100 है तो 100 से कितना होगा? 119 हो जाएगा। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर। तो यहां पर आपका प्राइस हो जाएगा प्राइस 119, इस प्राइस वाला यहां लिख देना। उसके बाद जो आपका एक्सपेंडिचर में कमी या वृद्धि हुआ है उसके बाद लिख देना। तो यहां पर से बताओ कि यहां पर कम एक्सपेंडिचर में कितना हुआ है? कहोगे सर एक्सपेंडिचर में 12% है, तो यहां पर 112% लिख दो, काम खत्म, क्वेश्चन बन गया। लो, पहले उसका कंजम्पशन 119 था तो अब उसका हो जाता है 112। कैसे कर रहे हैं? कल के क्लास में हमने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया था। देखो, पहले उसका कंजम्पशन 119 था तो 119 से अब हो जाता है 112। कमा या बढ़ा? कहोगे सर कम गया है। तो कम गया है तो कमा कितना? कहोगे सर 7 कम गया है। मतलब यहां 7 बटे कितना में? 119 में। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो जब ये काटोगे तो देखो तो 17 सते 19 से 1/17। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो आप ही हमें बताओ 1/17 कितना होता है? परसेंटेज में बताओ तो कितना होता है? कहोगे सर 1/17 को 5.88% कहते हैं। और यहां पर हमें अप्रोक्स में बताना है, तो ये बताओ अप्रोक्स में जाएगा तो किसके नजदीक ज्यादा दिख रहा है? कहोगे सर 6% के ज्यादा नजदीक दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन हमारा बन गया। बस 17 सत्ते 19 से 1/17, 1/17 को ही 5.88% करते हैं। क्वेश्चन हमारा बन गया, एक लाइन में बन गया। कल के क्लास में देखे होगे तो हम कैसे किए हैं तो हम जरूर बताए थे। चलो भाई अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहां से आपसे पूछा गया है कि खपत जो होगा वो उस पर आधारित प्रश्न, यानी खपत जो हमारा हो रहा है तो एग्जैक्ट में कितना खपत होता है वो आपसे पूछा गया है। कंजम्पशन कितना होता है? 137 नंबर क्वेश्चन, एकदम सेम तरीका बताएंगे जैसे हम लोग बना रहे थे उसी तरह से। देखो क्वेश्चन नंबर 137, क्वेश्चन नंबर 137 यहां से बोला गया है कि किसी चीनी के यानी चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो खपत में कितना किलो कम कर दिया जाए? प्रतिशत नहीं, कितना किलो कम कर दिया जाए जो उसका व्यय यानी खर्चा 5% बढ़े। अच्छा, अगर आपको निकालना है डायरेक्ट कंजम्पशन के बारे में बोला ना, खपत के बारे में बात किया ना, कहोगे हाँ जी। तो खपत हमें डायरेक्ट अगर निकालना है
तो हमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। पहले प्राइस वाले में देखेंगे वृद्धि हुआ है कि कमी, क्योंकि सर प्राइस में पहले 20%, तो प्राइस में 20%, यहाँ 120 हो जाएगा। बस इतना ही सोचना है। पहले प्राइस वाला लिख देंगे, उसके बाद एक्सपेंडिचर वाला यानी खर्चा वाला लिख देंगे। तो यहां से बताओ खर्चा में कितना बढ़ा, क्योंकि सर खर्चा में 5% बढ़ता है। अगर उसका खर्चा पहले 100 था तो 100 से 105 हो जाएगा। क्लियर, बस एक लाइन में काम खत्म। इतना से हम ज्यादा सोचेंगे ही नहीं, बस बन गया। अब रेशियो ले लो, जानते होगे बचपन क्लास में पढ़े ही होगे रेशियो। अगर नहीं पढ़े हो ना तो अगला चैप्टर हम लोग रेशियो ही स्टार्ट करेंगे। एकदम एक लाइन में क्वेश्चन देखो कैसे बनता है। 24 बचे 20 से 21 बचे 105, काम खत्म हो गया। क्योंकि हाँ जी, अगर पहले उसका कंजम्पशन 24 यूनिट था तो अब उसका कंजम्पशन यानी अब पहले खपत उसका 24 यूनिट था तो अब उसका खपत कितना है, 21। तो यूनिट में बताओ कितना का कमी यह देखने के लिए मिल रहा है। कहोगे सर यहां पर जो हमें कमी देखने के लिए मिल रहा है 24 बचे 20 से, ठीक है, तो 21, इसके बाद यहां से आ गया। तो यहां से बताओ हमें 105, ये 20, ठीक है, 20% बढ़ गया, ये खर्चा ठीक है। तो यहां से बताओ, यहां पर से बताओ, यहां पर से बताओ कितना बढ़ा। कहोगे सर यहां पर से बढ़ा नहीं बल्कि घट गया है। कितना घटा, 3 घटा है। अगर पहले उसका खपत 24 था तो 24 से हमारा ये 21 हो गया है, घटा है कितना, 3। तो वही पूछता है कि आपसे कितना किलो कम करना होगा। ये हमने माना है इसीलिए ये 3 आया है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हमें दिया है कि प्रारंभ में खपत उसका 280 केजी था, यानी प्रारंभ में खपत उसका 24 यूनिट था। तो इसी के बारे में कहता है कि ये हमारा 280 केजी एग्जैक्ट में है। बात समझ में आई? ओके, हाँ जी सर, बात हमको बिल्कुल समझ में आई है। तो बताओ इसका कितना गुना है। अगर हम 1 यूनिट की बात करें, यहां से 1 यूनिट की बात करें, सिंपल सा हम यहां लिख ही देते हैं। 24 यूनिट का जो वैल्यू है 280 केजी, ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, कहोगे सर 280 बटे का 24 हो गया। लेकिन हमको बताओ कितना कमी हुआ है, कहोगे सर 3 का कमी हुआ है। 1 यूनिट का वैल्यू इतना है तो 3 यूनिट का वैल्यू होगा इसका 3 गुना, 280 बटे का 24। 8 तिया ही 24, जब 8 से लगाओगे तो कितना होगा, 8 तिया 24, 8 पचे 40। यानी पहले जो इस्तेमाल करता था 280 केजी, प्रारंभ में अगर 280 केजी वो उपभोग करता था तो कमी जो देखने के लिए मिलेगा वो 35 किलो का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, हमें निकालना है कंजम्पशन। कंजम्पशन का रेशियो पता चल गया, ये प्रारंभ का खर्चा है, ये बाद का खर्चा है। पहले यानी कम करने के पहले वो 24 करता था तो कम करने के बाद ये 21 होता है। कम हुआ कितना, 3 यूनिट। और हमें यही 3 यूनिट का वैल्यू चाहिए, उससे ज्यादा तो हमको चाहिए नहीं। हो गया, हाँ जी सर। तो 24 यूनिट का वैल्यू इतना है तो 1 यूनिट का वैल्यू इतना हमको चाहिए, 35 आराम से मिल गया। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी। अब इसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा 138। आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ इसका आंसर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। थोड़ा सा अगर आपको स्पीड कम लगे तो आप क्या करना, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा लेना। YouTube पर ये फीचर है, इसको 1.25 या 1.5 या 2x करके आप देख सकते हो, अगर आपको हमारे पढ़ाने का शैली थोड़ा सा स्लो लगे तब। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 138 के ऊपर। कितना आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। 138 में कहता है कि यदि चीनी के मूल्य में 30% बढ़ जाता है और एक परिवार 40 किलोग्राम अपना उपभोग कम कर देता है, ठीक है, उपयोग लिखा गया है यानी जो भी है उपभोग उसका कम कर देता है, तो बताइए कुल खर्चा 10% बढ़ता है तो प्रारंभ में खपत कितना था। हमें पूछा है खपत के बारे में, हमें कोई दिक्कत नहीं है, खपत पूछा है तो हम डायरेक्ट खपत का रेशियो निकाल सकते हैं। वो कैसे, खपत का रेशियो निकालना है तो हमें ज्यादा कुछ नहीं, पहले वाला प्राइस वन देखते हैं। प्राइस हमारा 30% बढ़ा है, तो पहले अगर कोई 100%, हर चीज का प्राइस अपने आप में 100% होता है, उसमें 30% बढ़ाएंगे तो 130 हो जाएगा। क्योंकि हाँ जी सर,
ये कैसे हो रहा है हम कल के क्लास में अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा 130 हो गया है और यहां से खर्चा में 10%, यानी खर्चा वाला बाद में लिखाएगा। क्लियर? ओके, हाँ जी सर। तो यहां से बताओ कंजम्पशन का रेशियो आ गया 13:11 हो गया। ओके, हाँ जी। यदि पहले उसका खपत जो था 13 था तो अब उसका खपत 11 है। तो देखो भाई खपत में कमी कितना हुआ है? ओके सर, खपत में कमी हुआ है 2 का। खपत में कमी हुआ है 2 का। और हमें पूछा है कि उसका प्रारंभ में यानी शुरुआत में खपत कितना था? ओके सर, शुरुआत में खपत 13 यूनिट था और अभी खपत 11 यूनिट है। 2 यूनिट की कमी हुई है, लेकिन वास्तविक में कितना हुआ है? कहोगे सर वास्तविक में 40 किलो हुआ है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। तो इसका कहेगा कितना गुना? तो कहोगे सर इसका ये 20 गुना है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर। अरे 20 दूनी 40। तो इसका भी प्रारंभ में हमारा ये 13 है, तो इसका भी हमें 20 गुना देखने के लिए मिलेगा। तो 13 दूनी 26 यानी 260 केजी। यानी प्रारंभ में वो जो इस्तेमाल करता होगा चीनी का वो 260 केजी का करता होगा। कब? जब प्राइस बढ़ा होगा, प्राइस बढ़ने के पहले, प्राइस बढ़ने से पहले, यानी 260 केजी। तो यहां पर 260 किस ऑप्शन में है? सबसे पहले हम लोग आपको ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन आपका बन गया? हाँ या ना? क्योंकि हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 139 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 139 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर बताओगे। देखो भाई, अगर आप खुद से नहीं बनाओगे ना तो कोई फायदा नहीं है सिर्फ वीडियो देखने से। आप इस टाइप के क्वेश्चन को देखो, समझो, उसके बाद जैसा ही क्वेश्चन आए उसको खुद से बनाने की कोशिश करो। जब तक कोशिश नहीं करोगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसी तरह का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, आप हमको करके बताओ। देखो बस फर्क बस इतना है, इस बार बढ़ा नहीं बल्कि घट गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 139 कहता है चीनी के मूल्य में 30% घटता है। अच्छा, प्राइस घट गया तो किसी भी चीज का प्राइस अपने आप में पहले 100% होता है। उस 100% में 30% कम जाएगा तो उस प्राइस का कितना परसेंट बचेगा? कहोगे सर 70%। अगर किसी प्राइस को, कोई भी प्राइस अपने आप में 100% है, उस 100% में अगर आप 30% कम कर दोगे तो कितना बचेगा? 70%। और हमें चाहिए कंजम्पशन। क्या चाहिए? कंजम्पशन, यानी उपभोग, यानी कितना करता है, खपत कितना करता है वो चाहिए। तो खपत जो करता है तो सबसे पहले प्राइस में कमी या वृद्धि देखेंगे। तो प्राइस में कमी कितना हुआ है? तो 30%। अगर प्राइस जो भी रहा था 100% रहा था, 100% से 30% कम जाएगा तो बचेगा कितना? कहोगे सर 70%। जब बढ़ रहा था तो 100 से बढ़ा करके लिख रहे थे, जब घट रहा है तो 100 से हम घटा के लिख रहे थे। हमें परसेंटेज लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि हम जानते हैं कि रेशियो लेंगे तो कट ही जाएगा। अब यहां से उसके बाद बोलता है, उसके बाद हम लोग खर्चा वाला देखते हैं। तो खर्चा में 16% घटता है। तो कोई भी खर्चा अपने आप में 100% होता है। तो उस 100% में अगर आप 16% घटा दोगे तो कितना बचेगा? कहोगे सर अगर हम 16% घटा दें, 16% घटा दें तो हमें आपको जो देखने के लिए मिलेगा 84। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। तो देख लो कितना हो गया। कंजम्पशन आ गया है हमारा, बताओ 14 25 70, 14 6 84, यानी 5:6 हो गया है। ठीक है? कहोगे हाँ जी। यानी कंजम्पशन उसका पहले 5 था तो अब उसका कंजम्पशन 6 है। यानी पहले अगर वो 5 यूनिट उपभोग करता था, खपत करता था, अब करता है 6 यूनिट। लेकिन वास्तविक में यहां कहता क्या है कि एक परिवार 32 किलो अधिक चीनी यूज करने लगता है। देखो तो एक परिवार यूनिट में कितना किलो उपभोग करता है ज्यादा? कहोगे सर 1 केजी। और इसी 1 केजी का वैल्यू हमें दिया गया है 32 किलोग्राम। 32 किलोग्राम। तो आपसे पूछा है कि वर्तमान में खपत बताइए क्या है? तो बताओ, ये तो पहले था, अभी वर्तमान समय में ये है ना। प्राइस घटने के बाद, खर्चा कम करने के बाद
उसका तो ये वाला है ना वर्तमान समय में, ये पहले वाला था, प्राइस बढ़ने के और खर्चा कम करने के पहले था, और ये तो वर्तमान समय में 6 है, तो हमें इसी 6 यूनिट का वैल्यू चाहिए 32। 6 दूनी 12, 18 एक 19, यानी वर्तमान समय में 192 केजी इस्तेमाल करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे क्वेश्चनों को नहीं बना रहे हो तो समस्या है आपके लिए। बस समझ लो इतना बड़ा क्वेश्चन को हमने छोटी जैसे क्वेश्चन में बना, छोटी जैसे जगह में बना लिया। हम आपको ये चीजें समझा रहे हैं तो जरूर हमसे समय लगेगा, समय लगेगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में आपको समय लगना नहीं चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 140 के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 140 में जो दिया गया है, यहां पर ABCD जो ऑप्शन है ना, इसमें से कोई एक सही नहीं होगा। ठीक है, इसमें आपसे कहा गया है कि इन सभी का मान बताओ क्या होगा। चार चार गो एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछा है, आपको इसका मान बताना है। क्या नहीं बताओगे? बता दोगे। देखो कैसे, ऐसे बताओगे। क्वेश्चन नंबर 140 में यही कहता है, यदि चीनी के दाम में 20% बढ़ता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो 300 रुपया में परिवार जो है 12 केजी कम जो है चीनी खरीदता है, तो क्या ज्ञात करें? ज्ञात करना है कि प्रारंभ में खपत कितना था, वर्तमान समय में खपत कितना है, प्रारंभ में मूल्य कितना था, और प्रारंभ में जो वर्तमान समय में मूल्य कितना है, ये आपसे पूछा है। वर्तमान समय में खपत, वर्तमान समय में मूल्य, वर्तमान समय, प्रारंभ समय में खपत और प्रारंभ समय में मूल्य क्या था, ये बता। चलो भाई हम समझते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में घबराना नहीं है, जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे काम हम लोग करते जाएंगे। देखो यही कहता है कि किसी चीनी के दाम में 20% बढ़ गया, तो एक व्यक्ति 300 रुपया में 12 केजी कम खरीदता है। मतलब 300 रुपया में पहले जितना खरीदता था, अब 300 रुपया ही खर्चा करता है, उससे ज्यादा नहीं करता। जितना पहले करता था उतना ही करता है, उतना ही पैसा में वो 12 केजी कम खरीदता है। इसका कहने का मतलब ये है, सीधा सा मतलब समझो, सीधा सा मतलब समझो। आपको क्या बताए थे, अगर किसी भी वस्तु का एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, यानी खर्चा बराबर क्या होता है, प्राइस गुने कंजम्पशन। अगर कोई व्यक्ति 300 रुपया पहले खर्चा करता था, अभी भी उतना ही खर्चा करता है, इसका मतलब क्या है कहोगे? इसका मतलब यह है कि एक्सपेंडिचर यानी खर्चा जो हमारा कांस्टेंट है, यानी ये हमारा कांस्टेंट है। तो जब हमें दो चीजों का प्रोडक्ट दिख रहा है, ये हमें कांस्टेंट दिखाई पड़ता है, इसका मतलब जिस रेशियो में हमारा प्राइस बढ़ा है, उसके रिवर्स रेशियो में आपका कंजम्पशन घटेगा। बात समझ में आई? कहोगे हाँ जी सर। ऐसा क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, इसलिए हम आपको थोड़ा सा रिपीट कर दिए हैं इस बात को। तो यहां से बताओ, 300 रुपया में जितना खरीदता था अभी भी उतना ही खरीदता है, तो सीधा सा मतलब है प्राइस बढ़ा 20%। तुम ही बताओ नो, 20% को हम लोग क्या बोलते हैं? 1/5। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर। अगर हम इसको 1/5 करते हैं, मतलब उसका पहले प्राइस अगर 5 था तो 5 से हो गया 6, तो उसका जो कंजम्पशन उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगा। कहोगे हाँ सर, 6 से 5 हो गया, क्वेश्चन बन गया। लो अब हमें चाहिए पहले, दूसरा, तीसरा, यानी ये वाला क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं, इसको हमें जरूरत ही नहीं है। एक्सपेंडिचर यहां पर कांस्टेंट है, यहां लिख देते हैं एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। देखो ये पहले का खपत है, ये बाद का खपत है। क्लियर है? कहोगे हाँ जी। तो देखो खपत में कितनी की कमी हुई है? कहोगे सर यूनिट में बात करें तो 1 यूनिट की कमी हुई है, और इसी 1 यूनिट का वैल्यू 5 केजी है, सॉरी 12 केजी है। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर, 12 केजी। तो यानी 12 किलो वो कम करता है। तो शुरुआत में अगर वो 6 यूनिट खर्चा करता था, तो अभी तो 5 यूनिट ना कर रहा है। कहोगे हाँ जी। तो ये प्रारंभ के समय में हो गया, तो इसका 1 यूनिट का वैल्यू 12 है, तो 12 छक 72 किलो, यानी शुरुआत में वो 72 केजी इस्तेमाल करता था। यानी ऑप्शन ए का जो आंसर आ गया है ये।
यानी प्रारंभ में उसका खपत 72 किलो था, तो अब उससे 12 किलो कम करेगा, यानी इसका अब 12 गुना कर दोगे तो 12 25 60, तो 60 केजी अभी के वर्तमान समय में वो 60 केजी इस्तेमाल करता है। तो प्रारंभ में खपत और बाद में खपत, यानी दोनों का निकल गया, ये बी का निकल गया, हो गया। ये ए वाला का 72 केजी, ये बी वाला का हो गया है। अब पूछता है प्राइस, प्रारंभ में प्राइस कितना था। अच्छा बताओ, एक व्यक्ति कितना इस रुपया खर्चा करता था, कहोगे सर वो 300 रुपया। अगर वो 300 रुपया में वो 72 किलो इस्तेमाल करता था, तो 1 केजी का दाम कितना होगा, 300/72, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो यहां जिससे कटता है काट दो, तो कट रहा है किससे, तीन, अच्छा 3 से, अच्छा इसको काटते हैं, 4 से काटोगे तो 100 कटेगा, 25 चौका 100, ठीक है, हो गया हाँ जी सर। 4 से काटोगे तो 4 एकम 4, 8 चौके 32, 18 मरते में। जब इसको 3 से काटोगे तो 3 छक 18, यानी 25/6, तो 6 चौके 24 और 1/6 होता है ना, कहोगे हाँ जी सर। तो 6 एकम 6, 4 और 0, 6 छक 36, यानी 4 दशमलव समथिंग आ रहा है, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो 6 चौके 24, उसके बाद 1/6 करोगे तो कितना आता है, कहोगे सर 6, 6 कम 6 करोगे तो 6 6, ठीक है 4 दशमलव इतना, यानी प्रारंभ में उसका कितना था, कहोगे सर प्रारंभ में था 4.16। अगर बात की बात करें तो बाद में तो वो तो कितना करता है 60 केजी ना, तो अगर आप 300 को 60 से भागा दे दोगे तो 6 × 5 = 30, यानी 5 रुपए किलो, यानी वर्तमान समय में उसका जो मूल्य होगा 5 रुपये प्रति किलो, जो कि वर्तमान समय में ऑप्शन नंबर डी है, ये 5 रुपये प्रति किलो। और अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, प्रारंभ में बात करें 4.16 रुपये प्रति किलो, ठीक है, हो गया हाँ जी। सभी क्वेश्चनों का आंसर हमने बता दिया। तो एक ही क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन था, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अरे हमने ध्यान में रखना, हमने काटा ऐसे 3 × 100, 2 जीरो को काटे हैं 4 से, ठीक है, तो 25 चौका 100, 18 चौक 72। देखो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 141 के ऊपर। 141 नंबर क्वेश्चन सेम है, बस आप इसी के तरह क्वेश्चन सारे को बना दो, लगता है सेम ही क्वेश्चन है। अच्छा कम हुआ है इसमें ना, उसमें ज्यादा था इसमें कम हुआ है, कोई बात नहीं, हमने हर टाइप के क्वेश्चन को लिया है जो एग्जाम में एग्जैक्टली इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारा मोटिव ही है कि जिस लेवल का आपसे एग्जाम में पूछता है उस लेवल के एग्जाम में आपको यहाँ पर तैयारी कराएंगे, ताकि आपको ये ना लगे कि ये सिर्फ फ्री में है तो ऐसा ही हमारा चल जाएगा, नहीं, जिस लेवल का आता है उस लेवल का हम तैयारी करवाएंगे यहाँ पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 141 के ऊपर। 141 में कहता क्या है कि चीनी का दाम 20% कम हो जाता है, 20% कम हो जाता है, चलो 20% कम हो जाता है तो 200 रुपया में एक परिवार 20 किलो अधिक चीनी खरीदता है। अच्छा इसका कहने का मतलब है कि एक परिवार अगर 400 रुपया पहले खर्चा करता था, ऐसे समझ लो चीनी पर वह 400 रुपया खर्चा करता था, लेकिन होता क्या है चीनी का दाम कम गया, लेकिन वह अभी भी वो 400 रुपया खर्चा करता है, तो जिससे वह 20 किलो उसी 400 में 20 किलो अधिक चीनी खरीद लेता है। इसका मतलब उसका जो खर्चा कांस्टेंट है, 400 रुपया पहले करता था, अब भी वो 400 रुपया करता है, पहले भी 400 रुपया करता था, अब भी वो 400 रुपया करता है। इसका मतलब क्या है, उसका जो खर्चा है कांस्टेंट बना हुआ है, वो बदलाव नहीं करता है। तो बदलाव नहीं करता है तो डायरेक्ट हम यहां से बताओ क्या लिख सकते हैं, प्राइस में क्या हुआ भाई, कहोगे सर 20% की कमी होती है, तो 20% की कमी मतलब क्या, कहोगे सर 1/5। अगर पहले उसका प्राइस 5 था तो कमी हुआ है तो 1 कम जाएगा तो होगा कितना, 4। ध्यान में रखना इस बात को, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो आपका यहां पर बताओ तो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो यहां पर कंजम्पशन उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगा, हो गया हाँ जी सर 4 और 5 हो गया। अब क्या करें, कहोगे हो गया, बहुत सिंपल सा बात है।
लेकिन यही व्यक्ति बताओ पहले उसका कंजम्पशन 4 था तो 4 से 5 हो गया, तो बढ़ा किया घटा कितना हो गया सर, 1 बढ़ गया है, और इसी 1 बढ़ने के कारण ये हमारा हो गया 20 केजी। हुआ, बस 1 यूनिट का वैल्यू 20 केजी है। तो बताओ ये प्रारंभ का खपत है और ये वर्तमान समय का खपत है। हमसे तो यही पूछा ना, पहले ऑप्शन में बोला है कि प्रारंभिक खपत, तो प्रारंभिक खपत निकालने के लिए इसको गुना कर दो, 1 यूनिट का वैल्यू 20 है तो इसका भी 20 गुना 20 चौके 80, यानी प्रारंभ में उसका जो खर्चा था वो 80 केजी था, खर्चा नहीं बल्कि उपभोग करता था 80 केजी का। अब जो उपभोग करता है इसका भी 20 गुना कर दोगे तो 100। देखो तो 20 किलो ज्यादा कर रहा है, पहले 80 करता था तो अभी करता है 100। अब हमें निकालना है प्राइस। एक व्यक्ति 400 रुपया खर्चा करता था तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा, पहले अगर 80 की उपभोग करता था तो 0 से 0 कट जाएगा, 8 बजे 40, यानी इसका भी निकल गया, प्रारंभिक मूल्य उसका 5 रुपये प्रति किलो था। अब जब दाम कम गया है, 5 से 4 हुआ है तो इसका प्राइस तो निकालो ना, हो गया हाँ जी। तो अगर पहले कोई व्यक्ति 400 रुपया खर्चा करता है, अब 400 रुपया खर्चा करता है, अब खरीदता 100 किलो, तो बताओ कितना आ गया, 4 रुपये प्रति किलो। पहले वो 5 रुपये प्रति किलो, अब वो 4 रुपये प्रति किलो, दोनों का दाम निकल गया, क्वेश्चन बन गया। बताओ इतना आसान सा क्वेश्चन, एबीसीडी हमने सबका मान निकाल लिया, प्रारंभिक, अभी का, सब। अब हमारे पास क्वेश्चन आया है 142 नंबर क्वेश्चन। आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके बता दो। क्या नहीं बनाओगे, बना दो, बना दो, बना दो यहां पे। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 142। 142 में कहता क्या है कि चावल का मूल्य 10% कम हो जाता है। चलो, तो 1 रुपया में एक परिवार 50 ग्राम अधिक चावल खरीदता है। अरे पैसा कितना है उस पर ध्यान नहीं देना है, ऐसे सोचना है कि 1 रुपया पहले कोई व्यक्ति चावल के ऊपर खर्च करता था, अब भी वह 1 ही रुपया खर्च करना चाहता है, लेकिन होता क्या है, प्राइस कम गया। तो स्वाभाविक बात है, पहले कोई व्यक्ति जितना खर्चा करता था, स्वाभाविक बात है, तुम अपने आप से सोचो ना कि अगर 10 रुपया आप किसी भी पहले कोई भी सामान खरीदते थे तो खर्चा कर रहे थे 10 रुपया किसी भी सामान को खरीदने में, ऐसा होता क्या है, प्राइस कम गया तो अब भी वो इतना ही खर्चा करना चाहते हो, तो पहले जितना वो सामान खरीदते थे उससे ज्यादा खरीदोगे कि नहीं, कहोगे हाँ जी सर खरीदे। तो देखो, अगर 1 रुपया है, कितना रुपया है, 1 रुपया, तो 1 रुपया में यहां पर चलो ध्यान से देखना, प्राइस में कमी हुई है, तो प्राइस जो है ना, तो प्राइस में हमें 10% की कमी देखने के लिए मिलती है, तो 10% को 1/10 करते हैं, ओके हाँ जी सर। अगर पहले किसी भी प्राइस को अगर प्राइस था 10, तो 10 से हमारा 1 कम जाएगा तो हो कितना जाएगा, 9, तो 1 कम जाएगा तो हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो यानी खर्चा हमारा बदलेगा नहीं, पहले वो 1 रुपया खर्चा करता था अब भी वो 1 ही रुपया खर्चा कर रहा है, तो इसके रिवर्स रेशियो में बदलेगा, यानी 9 से हो जाएगा 10। कितना आसान सा है। तो बताओ खपत पहले कंजम्पशन 9 करता था तो 9 से 10 हुआ, बढ़ा कितना, कहोगे सर 1 यूनिट, और इसी 1 यूनिट का वैल्यू दिया गया है 50 ग्राम। ध्यान से सुनना है, क्या चीज में है, ग्राम में है। तो आपसे पूछा है कि प्रारंभिक खपत, अरे प्रारंभिक खपत 90 यूनिट में है, इसको भी कर दो 50 ग्राम से गुना, तो 9 पचे 45 यानी 450 ग्राम, ये उसका प्रारंभिक वाला आ गया, प्रारंभिक खपत आ गया 450 ग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। कोई दिक्कत है, कोई नहीं सी, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 143, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। चलो आप इसका आंसर हमें करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 143 में कहता क्या है, एक 143 में
कहता है कि किसी चावल की कीमत में 20% की कमी हुई, 20% की कमी हुई, 450 रुपये 50 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है, तो बताइए प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। पहले सिंपल सा मतलब है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले कोई व्यक्ति चावल खरीदता था 450 रुपया का, वो जितना भी खरीदता होगा ना उससे हमको कोई मतलब नहीं है, अभी हमको जानना ही नहीं है, लेकिन वो जितना भी खरीदता था ना तो प्राइस क्या होता है 20% कम जाता है। पहले जितना भी खर्चा करता था उससे करता है वो करने दो, लेकिन चावल का मूल्य जो भी था ना उसमें 20% की कमी आ जाता है। लेकिन होता क्या है, वह व्यक्ति अपना खर्चा को बदलता नहीं है, बदलता नहीं है मतलब खर्चा उसका कांस्टेंट है, मतलब एक्सपेंडिचर उसका कांस्टेंट है। लो, एक्सपेंडिचर उसका कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि प्राइस जिस रेशियो में बढ़ेगा या घटेगा वह उसका रिवर्स रेशियो में वही आपका बढ़ेगा या फिर घटेगा। देख लीजिए, अगर 20% की बात करते हैं तो 20% को हम लोग लिखते हैं 1/5। अगर उसका प्राइस 5 है तो उससे 1 कम जाएगा यानी 4 हो जाएगा, तो कंजम्पशन यानी वो खर्चा करता था तो 4 से 5 यानी बढ़ जाएगा इसका 1 यूनिट बढ़ने के कारण कितना किलो बढ़ा, कहोगे सर 50 किलो बढ़ गया है, 50 किलो बढ़ गया है। तो आपसे पूछा कि चावल का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, तो हमको सबसे पहले प्रारंभ में वो कितना उपभोग करता होगा वो पता करना होगा। कहोगे हाँ, प्रारंभ में वो 4 यूनिट करता था तो इसका 50 गुना करोगे तो इसका हो जाएगा 200, यानी शुरुआत में वो 200 केजी इस्तेमाल करता था। तो लेकिन वो खर्चा कितना करता था, कहोगे सर 450। अगर वो 200 केजी करता था तो हमको 1 केजी का दाम चाहिए, तो निकल गया। इसको अगर 5 से लगाओगे तो 9 पचे 45, 5 चौके 20, यानी 9 बटे हमारे पास 4 आ गया, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर आ जाएगा 4 दूनी 8, 5 8 भी क्या होगा 4 पचे 20, यानी 2.25 रुपया जो आएगा प्रति किलो के दाम से, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, डी में। लो बन गया। इतना आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। देखो भाई, हमने इसी टाइप के क्वेश्चनों को कितना कितना तरह से बताया, मतलब कितना इस टाइप के क्वेश्चनों को हमने शुरुआत सिर्फ सिंपल से लिया था, धीरे धीरे हमने इसमें बदलाव किया, तो बदलाव किया तो धीरे धीरे हम लोग के पास ये आ गया। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब किसी किसी के मन में आता होगा कि सर मिक्स फ्रैक्शन वाला दे देगा तो परसेंटेज में दे देगा तो क्या कर दोगे, करे कोई बात नहीं भाई। अगर आपसे बोल देगा कि 66 सही 2/3% की वृद्धि हुई है, तो बताओ 66 सही 2/3 के प्रतिशत का वैल्यू नहीं जानते हो, 2/3। अगर वृद्धि हुआ है तो पहले प्राइस 3 था तो 3 से बढ़ गया, 2 बढ़ गया 5 हो जाएगा। इसी तरह से आपको सोचना है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर आज इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 में कहता क्या है, चावल की कीमत में 21% की कमी हुई है। तो कोई बात नहीं भाई, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लेते हैं कोई भी है 21% की कमी हुई है, सिंपल सी बात है, लेकिन एक व्यक्ति 100 रुपया में 3 किलो अधिक खरीदता है, यहां पर 3 किलो अधिक चावल खरीदता है, मतलब पहले वो खर्चा करता था 100 रुपया, अब भी वो चावल पर 100 रुपया खर्चा करता है, लेकिन प्राइस गया कम, यानी प्राइस पहले उसका 100 था, 100 से 21 अगर कम जाएगा तो 79 हो जाएगा। हो गया, हाँ, इसके रिवर्स रेशियो में चेंज कर दो 79 और 100, यहां से बताओ कितना बढ़ा, क्योंकि सर 1 रहता तो 80 यानी 21 बढ़ गया, 21 यूनिट बढ़ा है, एग्जैक्ट में 21 किलो नहीं बढ़ा, यूनिट, लेकिन वास्तविक में बढ़ा कितना है, तो सर इतना, कितना 3 केजी, 3 केजी। तो यहां से बताओ 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/21 यानी 1/7, 1/7। तो हमसे पूछा गया है कि बताइए वर्तमान में उसकी कीमत क्या है,
तो हमको वर्तमान समय में कीमत निकालने से पहले हमको जानना होगा क्या, वर्तमान समय में हमको निकालने से पहले वर्तमान समय में उपभोग कितना करता है वो पता करना होगा। तो देखो भाई, हमें उपभोग वर्तमान समय में 100 किलो करता है, तो 100, एक यूनिट का वैल्यू इतना है, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1/1, तो 100/100 क्या होगा, 7। ये वर्तमान समय में इतना केजी वह उपभोग करता है, लेकिन हमको चाहिए प्राइस। तो एक व्यक्ति पहले करता था 100 रुपया खर्चा, अब भी 100 रुपया ही करता है, तो इसको 100 रुपया में अगर हम कितना, 1 केजी के दाम से जितना वो इस्तेमाल करता है उससे अगर हम भागा दे दें, ये हमें आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 7 रुपया। क्वेश्चन बन गया जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, 7 रुपये प्रति केजी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन था, हमने इस क्वेश्चनों को बाकायदा सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से बता दिया। अब यहां से टाइप हमारा बदलता है, तो टाइप हमारा बदलता है, तो टाइप हमारा बदलता है, तो टाइप को बताने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट जान, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन को बताएंगे। इस तरह के कॉन्सेप्ट को हमने पहले ही बता दिया है, लेकिन थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा देते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चनों को बनाएंगे। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। इस टाइप का नाम है पास एंड फेल वाला। ठीक है, पास एंड फेल जो आपका जो टाइप आता है, इस तरह का क्वेश्चन, एक स्टूडेंट है, कुछ नंबर्स लाया, पास किया या फेल किया, कितने नंबर से पास किया, कितना फुल मार्क्स है, यही सब निकालते हैं। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। तो उसको बताने से पहले आपको एक थोड़ा सा कंसेप्ट जानना चाहिए। अब इसमें क्या क्या शब्द इस्तेमाल होते हैं वो सब जानना जरूरी है, क्योंकि पास और फेल वाला में आपको क्या क्या चीज की जरूरत होती है ये देखो। देखो भाई, अगर आप पास और फेल वाले जानते होगे, अगर कोई आप व्यक्ति एग्जाम देता है, व्यक्ति नहीं एक विद्यार्थी है, एग्जाम देता है, तो सबसे पहले जो वो एग्जाम देने जा रहा है, एग्जाम देने जा रहा है, तो कोई भी सब्जेक्ट एग्जाम देगा, हो गया हाँ जी सर बिल्कुल सही है। किसी भी वो सब्जेक्ट का अगर वो एग्जाम देता है तो उसमें उस सब्जेक्ट का फुल मार्क्स तो रहता होगा, हो गया हाँ जी सर, फुल मार्क्स तो रहता है। तो फुल मार्क्स को ही कहते हैं हम लोग पूर्णांक, हिंदी में कहते हैं पूर्णांक, जिसको हम लोग फुल मार्क्स कहते हैं, यानी जितना मैक्सिमम मार्क्स होता है उस एग्जाम का, उसी को हम लोग कहते हैं पूर्णांक। सपोज आपने मैथ का एग्जाम दिया, बोर्ड के एग्जाम तो दिए ही होंगे सब, 10th का, इंटर का, तो बोर्ड का एग्जाम दिए ही होंगे। तो हम कोई पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की बात करें, हमको ज्यादा नहीं सोचना, हम एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। जब ज्यादा हम पढ़ेंगे तो आगे हम लोग बताएंगे वेटेज एवरेज निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए, एवरेज परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग अलग से ही बताएंगे। लेकिन यहां पर समझ लो कि हमने एक सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है मैथ का, तो मैथ का जो मार्क्स होगा मान लेते हैं वो 100 मार्क्स का है, तो वो जो 100 मार्क्स का आता है तो वो उसका फुल मार्क्स हो गया। क्या हो गया, फुल मार्क्स हो गया। तो आप जो किसी भी एग्जाम का जो फुल मार्क्स होता है, यानी पूरा मार्क्स जो होता है, मैक्सिमम मार्क्स जो होता है, वह कहलाता है पूर्णांक। क्लियर हो गया, हाँ जी। अब एक बात और होता है प्राप्तांक। तो प्राप्तांक क्या होता है भाई, कहोगे सर हमने जब एग्जाम दिया है तो एग्जाम में कुछ ना कुछ तो हम लिख के आएंगे, कहोगे हाँ जी। अब जो हमें प्राप्त होगा वही कहलाता है प्राप्तांक। मतलब आपने जो एग्जाम दिया, उस एग्जाम में कितना मार्क्स आपने लाया, वही कहलाता है प्राप्तांक। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर, बात क्लियर हो गई, हमें समझ में आ गई है। यानी कोई व्यक्ति किसी एग्जाम को देने जा रहा है तो उसका मैक्सिमम मार्क्स कहलाता है पूर्णांक, और प्राप्तांक कहलाता है वो चीज हमने जितना मार्क्स प्राप्त किया है। कहोगे हाँ जी सर। और एक शब्द और इस्तेमाल होता है, एक होता है पास और एक होता है फेल। एक होता है पास, और हिंदी में इसे ही कहते हैं उत्तीर्ण, और कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं इसे पास। अनुत्तीर्ण उसी को कहते हैं जो फेल कर गया। एक होता है आपका पास और एक होता है फेल। मतलब पास और फेल मतलब क्या है, मतलब कोई व्यक्ति एग्जाम देगा तो पास होगा या तो फेल होगा। अगर एग्जाम दिया है तब या तो कोई व्यक्ति एग्जाम को पास करेगा या फिर क्या करेगा, फेल करेगा।
अब एक होता है पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स कहने का मतलब है उत्तीर्ण होने के लिए आपको एक पासिंग मार्क्स की जरूरत पड़ती है, पास मार्क की जरूरत पड़ती है। ये पासिंग मार्क होता क्या है? जैसे कि आप कोई एग्जाम दिए हो, एग्जाम में पहले ही बता दिया जाता है, मान लेते हैं कि कोई एग्जाम 100 मार्क्स का है और कह देगा कि अगर कोई बच्चा 30% मार्क्स लाता है, यानी 30 मार्क्स लाता है, 100 का 30% 30 ही होता है, कहोगे हाँ जी। अगर 30% तक मार्क्स लाता है तो वो व्यक्ति पास करेगा, नहीं तो फेल कर जाएगा। मतलब एग्जाम दिया, अगर आपका नंबर, आपका प्राप्तांक अगर 30% है, यानी 30 नंबर है, इस हम 100 के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, अगर 30% है तो वो व्यक्ति पास किया या तो फेल कर जाएगा। अगर कोई नंबर 30 नंबर से ज्यादा या 30 नंबर तक लाता है तो वो व्यक्ति पास होगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। मतलब एक आपका एक सीमा तय कर दिया है कि ये हमारा पासिंग मार्क्स है। मतलब कहने का मतलब एक बाउंड्री रेखा है, अगर इस रेखा को कोई टच करता है तो मतलब पास हो गया, नहीं कर पाया, उससे पीछे ही रह गया, 30% से कम मार्क्स लाया, यानी 29 ही मार्क्स लाया, तो ये बच्चा फेल कर जाएगा। बात समझे? कहोगे हाँ जी सर। आई होप कि ये सारी बातों को अच्छे तरीके से समझ गए होगे कि पूर्णांक किसको कहते हैं, प्राप्तांक किसको कहते हैं, पास किसको कहते हैं, फेल किसको कहते हैं, और पासिंग मार्क क्या होता है, पासिंग मार्क्स क्या होता है, ये आपको अच्छे तरीके से पता चल गया। ठीक है, पासिंग मार्क्स उसको कहते हैं, पासिंग मार्क्स उसको कहते हैं कि जो निर्धारित किया जाता है पहले से कि इतना मार्क्स तक जो लाएगा वह पास होगा, अन्यथा फेल हो जाएगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर। तो इस पर आधारित इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको एक कंसेप्ट बताए होंगे। देखो ऐसे करके, बहुत ही अच्छा सा टॉपिक, ऐसे समझो। आपको हमने एक ऐसे बताया था कि किसी संख्या का, आप बताओ, किसी संख्या का एक संख्या मान लेते हैं, कोई भी है, एक संख्या मान लेते हैं 120 है, और इस संख्या का आप 10% निकालो, बढ़ा करके लिखो, एक संख्या का 120% लिखो, 120% इसका लिखोगे तो कितना आएगा? कहोगे सर इसका 10% हो गया 12, 20% 24, अगर हम इसमें 24 जोड़ दें तो 144 हो जाएगा। कब? जब इसमें हम लोग 20% जोड़ते हैं तब। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर। तो किसी इस संख्या का 120% का ये वैल्यू है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। बात समझ में आ रही है ना? कहोगे हाँ जी। अगर हम इसी संख्या का 10% यहां लिखते हैं, लो, तो 10% अगर नहीं 10% जोड़ करके लिखते हैं तो इस संख्या का 110% होगा। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो अगर हम इसी संख्या का 10% लिखोगे तो 120, अब प्लस का 12 करेंगे तो 132 होगा। कहोगे हाँ जी सर। तो देखो हम ये कंसेप्ट हमने बता दिया है पहले ही। तो यहां पर से आपको हमने क्या बताया था कि जो यहां पर परसेंटेज में जो डिफरेंस होगा, ध्यान से सुनना, परसेंटेज में डिफरेंस बताओ कितने का है? कहोगे सर ये हमारा 120 है और ये हमारा 110 है। किस संख्या का? 120 का। तो इस संख्या का 10% का अंतर है, जो इस संख्या का परसेंटेज में डिफरेंस होगा वह इसके एक्चुअल में वैल्यू बराबर होगा। देखो तो यहां पर से करोगे तो 12 आएगा। देखो तो इस संख्या का 10% 12 आता है या नहीं? पीछे से 1 दशमलव लगाओ, 12 आ गया, 10% के बराबर है। बात समझ में आई? कहोगे हाँ जी सर, क्योंकि हमने अगले क्लास में ही बता दिया था। नहीं विश्वास है तो ऐसे कर लेना, किसी संख्या का आप पहले 20% निकालो, 20% निकालोगे तो आएगा कितना? 24। इस संख्या का 20% निकालोगे तो 24 आएगा। इसी संख्या का आप 10% निकालोगे तो 12 आएगा। अगर हम इस दोनों का डिफरेंस करते हैं तो 10% आता है और यहां पर 12 करते हैं, तो जो परसेंटेज में डिफरेंस होगा उसके एक्चुअल डिफरेंस के बराबर होगा, यानी इसके 10% के बराबर हमारे 12 आएगा। आप जैसे मन करे वैसे निकाल सकते हो। इस कंसेप्ट को हमने बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। तो अब आपसे पूछेगा क्वेश्चन क्या, इस तरह के क्वेश्चनों को
हम लोग इसी टाइप के इस्तेमाल को, इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल हम लोग पास और फेल वाले में इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ हमारा सोचने का तरीका क्या होगा, बदल जाएगा। जैसे कि एक व्यक्ति अगर कोई एग्जाम देता है और एक व्यक्ति कोई और उसी एग्जाम को दूसरा व्यक्ति देता है। जैसे आपने एक एग्जाम दिया मैथ का और आपके साथ एक और व्यक्ति एग्जाम दे रहा है मैथ का, उसी एग्जाम को दे रहा है। इसका मतलब जितना आपके एग्जाम का फुल मार्क्स है उसके भी एग्जाम का फुल मार्क्स सेम है। हो गया, हाँ जी सर। क्यों? क्योंकि हम दोनों एक ही एग्जाम को दे रहे हैं, एक ही एग्जाम को दे रहे हैं, उसका जो फुल मार्क्स है यानी पूर्णांक जो है, मेरे एग्जाम का पूर्णांक भी वही है। मतलब बात समझे कि नहीं? कहोगे हाँ जी सर, बात समझ गए। तो अब समझ लो कि आपको 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 मान लेते हैं, आपने एक एग्जाम दिया, मान लेते हैं उसका मार्क्स 100 है, 100 है। तो आपने तो क्या किया, एग्जाम दिया, तो इस एग्जाम में आपने 80% मार्क्स लाया। हम यहां पर लिख देते हैं आपने कितना लाया, 80%। और आपके साथी ने आपके साथी ने आपके साथी ने उस एग्जाम में 70% मार्क्स लाया है। अगर आपके साथी ने, साथी लिख देते हैं, आपके साथी ने 70% मार्क्स लाया है, मतलब क्या, उसका जो फुल मार्क्स है, इस फुल मार्क्स का 80% अगर वो लाया है तो 80 मार्क्स लाया। हो गए हाँ जी सर, ये 80 मार्क्स लाया है। अगर हम इसकी बात करें तो 70% किसका, इसका। तो डायरेक्ट बताओ इसका जो मार्क्स आएगा, साथी का जो आपका मार्क्स आएगा वो कितना आएगा? कहोगे सर 70 आएगा। तो आप बताइए कि इससे कितना मार्क्स ज्यादा लाए हो? कहोगे सर इससे हमने 10 मार्क्स, इससे हमने आपके अपने साथी से हमने 10 मार्क्स ज्यादा लाया है। अगर परसेंटेज में बात करें तो कितना होगा? कहोगे सर अगर हमको परसेंटेज में पूछता, 10 बोले हैं टोटल 100 मार्क्स है, बताओ 1/10 यानी 1/10 यानी 10%। तो ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट हम बताने सोचने करते हैं। अगर दोनों का सेम चीजें हैं, सेम संख्या है, उसी संख्या का हमने 80% निकाला, उसी संख्या का हमने 70% निकाला है, परसेंटेज में डिफरेंस कितने का है? 10%। मतलब हम इससे 10% ज्यादा मार्क्स लाए। हमने पूरे मार्क्स में जो है ना वो 70 लाया था, हम 80 लाए, 10% ज्यादा लाए। किससे कंपेयर में? फुल मार्क्स में। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। तो उसमें परसेंटेज में कहो तो कितना आया? 10%। 10% अंतर कितने का है? 10% का। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। तो यही बात कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति एग्जाम दे रहा है, तो जब कोई व्यक्ति एग्जाम दे रहा है तो दोनों का पासिंग मार्क्स भी सेम रहेगा। कहोगे हाँ जी सर। पासिंग मार्क्स मतलब जो पास करने का मार्क होगा, उत्तीर्ण मार्क्स जो होगा, यानी पासिंग मार्क्स जो होगा वो दोनों का सेम होगा। हो गया हाँ जी सर। यानी दोनों एक ही एग्जाम को दे रहा है तो पासिंग मार्क्स उसका सेम हो सकता होगा, उसका पूर्णांक सेम होगा। भले वो व्यक्ति पास कर सकता है और फेल कर सकता है, वो पासिंग मार्क्स से ज्यादा ला सकता है या पासिंग मार्क्स से कम ला सकता है, लेकिन दोनों का पासिंग मार्क्स एक ही रहेगा और दोनों के लिए आपका फुल मार्क्स एक ही रहेगा। ये बात तो क्लियर हो गया? कहोगे हाँ जी। उसी तरह से बोल रहे थे कि कोई व्यक्ति अगर 80% लाया है या 70% लाया है, परसेंटेज में जो डिफरेंस होगा उसके एक्चुअल नंबर के डिफरेंस के बराबर होगा। यही कंसेप्ट हम लोग लगाएंगे। अब यहां से देखो कैसे करते हैं। अब आपसे बोला गया है, अब इसको हम लोग ऐसे ना समझ के इस तरह से समझते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई ना? करना क्या है? कहोगे हाँ जी। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर देना, समझ लेना कि ये हमारा पासिंग मार्क्स है। ऐसे इसको समझो, ऐसे ये हमारा पासिंग मार्क्स है, यानी पास होने के लिए आपको इतना नंबर तो लाना ही पड़ेगा, यानी इस लाइन को टच करना ही पड़ेगा। इस लाइन को टच करेगा जो भी व्यक्ति टच कर लिया मतलब पास कर गया। अब ऐसे समझो, अब कहेगा कि कोई व्यक्ति, ऐसे कोई व्यक्ति 30% मार्क्स लाता है, समझ लेना 30% मार्क्स लाता है, लेकिन वह 15 नंबर से फेल कर जाता है। देखो
अगर कोई व्यक्ति फुल मार्क्स जो भी है ना, उस फुल मार्क्स का 30% मार्क्स लाया, लेकिन तो भी वो पास किया नहीं, वो फेल कर गया 15 नंबर से। लेकिन एक व्यक्ति 60% मार्क्स लाता है, ध्यान से सुनना हम क्या बोल रहे हैं, एक व्यक्ति 60% मार्क्स लाता है, तो 60% मार्क्स लाता है और वो पासिंग मार्क्स से, यानी यहां से वह 15 नंबर ज्यादा लाता है। बात समझे? कहोगे हाँ जी सर बात सही है, 15% नहीं 15 नंबर ज्यादा लाता है। मतलब एक व्यक्ति यहां पहुंचा हुआ है, तो बताओ उसी नंबर का 30%, उसी नंबर का 60%, बताओ परसेंटेज में डिफरेंस कितने का है? ओके सर यहां पर हम बात करें परसेंटेज में डिफरेंस 60-30% का है, यानी 30% वो मार्क्स लाया है ज्यादा, फुल मार्क्स का 30% वो ज्यादा लाया है। लेकिन वो नंबर में देखो कितना है, कहोगे सर अगर ये 15 नंबर और लाता तो वो पासिंग मार्क्स के पास पहुंच जाता, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। तो ये 15 नंबर से वो ज्यादा है, पासिंग मार्क्स से ये भी व्यक्ति ज्यादा है। एक व्यक्ति 30% मार्क्स लाता है लेकिन 15% से 15 नंबर से फेल कर जाता है। एक व्यक्ति 60% लाता है, 15 नंबर ज्यादा लाता है। मतलब यहां से यहां तक का नंबर का डिफरेंस कितने का है? कहोगे सर यहां पर 30 का है। कितने का है? 30 का है। क्योंकि ये -15 रहता तब ये पहुंचता, फिर यहां से 15 आगे बढ़ेगा तो 30 होगा। तो यहां से बताओ 1% का वैल्यू कितना आया? एक। और कोई भी 100% निकालना, कोई भी एग्जाम में अगर फुल मार्क्स होता है तो 100% होता है, तो 100% निकालने के लिए 100 दो जीरो इधर से, 100 गुना इधर से, 100 गुना इधर से, यानी फुल मार्क्स उसका 100 होगा। ये अगर 100% निकाल लिए तो ये हमारा फुल मार्क्स हो गया। तो फुल मार्क्स उस एग्जाम का कितना था? 100 था। अब आपसे पूछेगा कि आप हमें बताओ पासिंग मार्क्स कितना था? पासिंग मार्क्स कितना था? पासिंग मार्क्स पूछेगा तो बताओ 30% का वैल्यू कितना होगा? 30। अरे हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर 30% का वैल्यू 30 है तो यहां तक अगर कोई 30% लाता है मतलब 30 मार्क्स लाएगा। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 15 मार्क्स और रहता, तो 15 मार्क्स लाता तब ये ना पासिंग मार्क्स पहुंचता। तो पासिंग मार्क्स करने के लिए उसको 30 प्लस का 15 लाता तब वो पास करता, तो टोटल हो गया 45। तो ये 45 लाता कितने में? 100 में, और गुना 100% कर दो, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, ये हमारा 45% आ गया क्या? पासिंग मार्क्स। यानी इस एग्जाम को पास करने के लिए 45% मार्क्स लाना अनिवार्य था। आपसे ये भी पूछ सकता था, ये आपसे अगर आप किसी भी संख्या का 100% निकालोगे, यानी उसी एग्जाम का 30% का वैल्यू 30 है और 100% 100 होगा, 100 होगा, तो पासिंग मार्क्स यहाँ पर 45% था। क्योंकि 30% रहता तो पास ही हो जाता, लेकिन नहीं, 30% से 15% कम लाया था, ये 15 नंबर कम लाया था जिससे वो फेल कर गया था। आप यहां से भी देख सकते हो। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर। या फिर एक तरीका ऐसे है कि इसमें आपने जोड़ दिया, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो, पासिंग मार्क ऐसे भी निकाल सकते हो। यानी पासिंग मार्क्स आप ऐसे भी निकाल सकते हो। कैसे? देखो यहां पर से डायरेक्ट सोचना, पासिंग मार्क्स उसको निकल जाएगा कितना? 45 से होगा ना, 30 प्लस इतना, टोटल 45 हो गया। अगर आपको निकालना है तो बताओ ये संख्या 160% है, हो गया हाँ जी सर। तो 60%, किसी भी संख्या का 30% का वैल्यू 30 है, तो 60% का वैल्यू कितना होगा? कहोगे सर 60। यानी अगर ये कोई व्यक्ति यहां पर है, इसका मतलब वो टोटल मार्क्स कितना लाया है? 60 नंबर। टोटल कितना लाया है? 60 नंबर। अगर ये 15 नंबर पासिंग मार्क्स से ज्यादा है, तो पासिंग मार्क्स से ज्यादा है तो 60 हुआ है। तो इसमें अगर हम 15 घटा दे तो हम इस लाइन पे पहुंच जाएंगे कि नहीं? मतलब पासिंग मार्क्स के पास पहुंच जाएंगे। तो पासिंग मार्क्स निकालने के लिए अगर हम इस 60% में 60 में से अगर हम 15 घटा दें तो देखो तो 45 आया। कहोगे हाँ जी सर ये 45 आया है, मतलब 45 उसका पासिंग मार्क्स है। तो परसेंटेज में निकालने के लिए 45/100 फुल मार्क्स उसका, तो 100 आया था, तो 45% आ गया। देखो तो 45% आया कि नहीं?
आप अगर आपको इधर से बढ़ना है पासिंग मार्क्स तो जोड़ दोगे, अगर उधर से आना है तो घटा दोगे। ठीक है, हो गया? हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। तो इस पर आधारित हम लोग एक प्रश्न बना लेते हैं आज की क्लास में, कल हम इस पर आधारित और ज्यादा क्वेश्चनों को करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, 145 नंबर। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 145 कहता है कि यदि राम को 30% अंक मिले किंतु वो 15 नंबर से फेल हो जाता है और मोहन उसी एग्जाम को देता है और 40% पास करता है और पासिंग मार्क्स से 35 नंबर ज्यादा लाता है, तो बताइए उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन कहता है तो सबसे पहले एक लाइन बनाओ, यहां पर लिखो पासिंग मार्क्स, कुछ नहीं, पासिंग मार्क्स लिख दो, हमको कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। उसके बाद कहता है राम जो है इस एग्जाम को देता है और मोहन इसी एग्जाम को देता है, तो दोनों के लिए पूर्णांक तो सेम होगा, दोनों के लिए फुल मार्क्स सेम होगा, दोनों के लिए पासिंग मार्क्स सेम होगा। हो गया? हाँ जी सर, पासिंग मार्क्स और पूर्णांक दोनों का सेम होगा। और उसी एग्जाम का वो 30% राम लाता है, राम जो लाया 30% लाया, लेकिन वह 15 नंबर से फेल हो गया। लो, अगर यहां तक वो पहुंचता तब वो पास होता, मतलब यहां से यहां तक वो 15 नंबर है, अगर यहां से यहां तक वो 15 नंबर ले लाता तो वो हो जाता पास। लेकिन मोहन इसी एग्जाम को देता है, मोहन इसी एग्जाम को देता है लेकिन वह 40% मार्क्स लाता है, 40% लाया, तो लाने के बाद होता क्या है, जो उसका उत्तीर्ण मार्क था, पासिंग मार्क्स था, उससे 35 नंबर ज्यादा लाता है। देखो तो परसेंटेज में डिफरेंस कितने का है? क्योंकि सर 30 और 40 यानी 10% का, 40 में से 30, यहां से यहां तक पहुंचने में उसको कितना का डिफरेंस है? कहोगे सर यहां पर 40 10 50 का है, नहीं है, 30 10 40 10 50, 15 और 35 50, 50 का, यानी उसका वो 10% 50 है, तो कोई भी नंबर अपने आप में फुल मार्क्स 100% होता है, तो 100% बनाने के लिए इसको 10 से कर दोगे तो 500, ये उसका हो गया फुल मार्क्स यानी पूर्णांक। लेकिन हमसे पूर्णांक ना पूछ करके हमको पूछा है उत्तीर्ण होने के लिए उसको कितना प्रतिशत मार्क्स लाना होगा, तो कितना प्रतिशत लाना होगा? देखो तो हमको परसेंटेज में चाहिए, फुल मार्क्स कितना है? 500। अगर किसी भी संख्या का, अगर किसी भी फुल मार्क्स का 30% का वैल्यू पता चल जाए, उसमें से अगर हम 15 जोड़ देते हैं तो हमें क्या पता चलता है? पासिंग मार्क्स। हमको तो वही परसेंटेज में तो चाहिए, लेकिन हमको चाहिए पहले पासिंग मार्क्स। लो, पासिंग मार्क्स निकालने के लिए हमारे पास एक व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? 30% निकाल सकते हैं, 10% 50 आया था, 30% उसका 3 गुना यानी 150। लो, यहां से यहां तक 150 हो गया और यहां से यहां तक 15 हो गया, तो 15 और जोड़ देंगे तो पासिंग मार्क्स पर पहुंच जाएंगे, 165। अब बटेगा, हमें इसे परसेंटेज में बदलना है, तो फुल मार्क्स कितना है? 500, तो फुल मार्क्स है 500 गुना का 100%, जीरो से जीरो कट गया, 13 कम 13, ओ सॉरी पचतिया, सॉरी पचतिया ही 15, पचतिया ही 15, यानी 33% उसको मार्क्स लाना होगा। तो 33% क्या आ गया? पासिंग मार्क्स, यानी यहां से यहां तक 150, यहां से यहां तक 15, यानी टोटल 165, तो 500 का 165 कितना परसेंट? तो 33%। तो जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी में। कितना आसान सा क्वेश्चन था, इस पर और आधारित कल के क्लास में करेंगे, आज की क्लास में यहीं तक रहने देते हैं। जाते जाते फिर से आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप चाहते हो कि हम सारे क्वेश्चनों को एज अ प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर का सारे के सारे क्वेश्चनों को, अगले 5 साल, पिछले 5 सालों का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर के जुड़ सकते हो और वहां पर जुड़ करके आपको रात को 10 बजे हर दिन आपको मिलते रहेगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।